Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड। ठीक हो गया। और इस टॉपिक को भी इंशाअल्लाह ताला हम इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, समझेंगे, परखेंगे। बात क्लियर हो रही है। और वीकेंड्स और स्ट्रेंथन और इसके अलावा जो सब टॉपिक्स होते हैं मेरा बच्चा, हमने जैसे उसको डील किया ना एज इट इज़ आपके पास, इस टॉपिक को भी हम शपाटा तरीके से वीआईपी तरीके से समझेंगे। और आप बोलोगे सर वाह 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 वीआईपी सेटअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन तरीके से जो है वो टॉपिक समझ में आ गया, क्वेश्चंस लग रहे हैं और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी अब हम फेस नहीं कर रहे। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा। आपने क्या करना है, आपने लाजमन इन वीडियोस को अपने सर्कल के अंदर शेयर करना है। ठीक है, वीआईपी सेटअप जैसे आपका हुआ है ऐसे ही औरों का भी होना चाहिए। ठीक हो गया। तो बेटे आपने इस चैनल को भी अपने सर्कल में शेयर करना है और आपने इन वीडियोस को भी, इन लेक्चर्स को भी लाजमन आपने अपने सर्कल में शेयर करना। मुझे बताना भी है ये बात क्लियर हो रही है। और मेरा बच्चा आपने लाजमन कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक अपना लाजमी देना है। नंबर भी मैंने शेयर किया, उसके ऊपर भी बता सकते हो। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर किए, उसके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, उसके ऊपर भी बता सकते हो। ठीक हो गया। तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। ठीक है, हम इंशाल्लाह इन डिटेल इन डेप्थ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। देखो भाई, मैंने आज के लेक्चर के अंदर आपको जो की टेक अवेज हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जस्ट मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वो समझाने इस लेक्चर के अंदर। बाकी लेक्चर्स के अंदर हम फिर जो क्वेश्चंस आपके पास होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम उसको डील कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आप टेंशन ना लो। ये टॉपिक आपका हलवे तरीके से निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला, बआसानी आप इसको डील कर लेंगे, आप एस कर जाओगे। ठीक हो गया, एक्सपर्ट हो जाओगे इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब करना है क्या है, देखो आपने जो है ना, मैं क्या करूँगा, मैं इस लेक्चर के अंदर जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो सब मैं समझाऊंगा और उससे रिलेटेड तुम्हें नज़र भी आ रहा है, मैंने एग्जाम्पल्स लिए। भाई 7 की टेक अवेज होते हैं, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको सामने रखो, बआसानी आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सबको डील कर लोगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसके अलावा जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर फिर मैं जो है ना ये की टेक अवेज जस्ट मेंशन करूंगा और फिर क्वेश्चंस को समझाऊंगा, ताकि आप इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए अपने क्वेश्चंस को डील कर लो। बात क्लियर हो गई। तो भाई हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए भाई सबसे पहला पॉइंट तुम्हारे पास है स्टिक टू द स्टेटमेंट। क्या कह रहा है भाई, स्टिक टू द स्टेटमेंट, यानी मैंने इसका मतलब भी लिख दिया है, ओनली यूज इंफॉर्मेशन इन गिवन इन द स्टेटमेंट। ठीक है, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। बात क्लियर हो रही है भाई, आई एम रिपीटिंग अगेन, ओनली यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। अच्छा जी सर, ये बात तो समझ में आ गई, अगर एग्जाम्पल पेश कर दें तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अब करना यह है कि एग्जाम्पल नंबर 1, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स। भाई मैं पहले ही कह रहा हूँ, मुझे सब ने बताना है, फीडबैक देना है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे दे रहे हैं मेरा बच्चा नंबर के ऊपर भी कि सर अब प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे डील हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, आफ्टर टेकिंग योर लेक्चर्स। तो भाई आपने सबसे पहली एग्जांपल देखी, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स। ठीक हो गया, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर ये कह रहा है। अब कंक्लूजन के अंदर आपको क्या बात मिल रही है, कंक्लूजन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, रोजेस आर फ्लावर्स, ऐसा है या नहीं बताओ। ऑल रोजेस आर फ्लावर्स है, कंक्लूजन क्या है, रोजेस आर फ्लावर्स, स्टिक टू द स्टेटमेंट। ठीक है जी, ओनली यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। तो ऑल रोजेस आर फ्लावर्स आपसे कंक्लूजन में कह रहा है रोजेस आर फ्लावर्स। क्या ये आपके पास फॉलो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सर जी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि द कंक्लूजन कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेटमेंट। बात क्लियर हो रही है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं इसकी, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं इसकी। क्या कह रहे हैं, सम स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, ऐसा ही है।
भाई आपके पास एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है सम स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, कंक्लूजन भी क्या कह रहा है, कंक्लूजन भी कह रहा है सम स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। सिंपल तरीके से ये तुम्हें नजर आ रहा है कि भाई आपके पास ये कंक्लूजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है स्टेटमेंट के साथ, तो ये फॉलो करेगा। अब ऊपर स्टेटमेंट में क्रिकेट की बात कर रहा हो और आप नीचे फुटबॉल की बात कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सही है जी, सिंपल सी आपसे बात कर रहा है भाई, इसमें कौन सी मसले वाली बात है, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी फील कर रहे हो आप। अब आपके पास ये पहला पॉइंट तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जी भाई। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, डोंट यूज जनरल नॉलेज। बेटा ये पॉइंट्स मेरा बच्चा इतने वैलिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लिटरली बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आपने इस लेक्चर को फॉलो कर लिया और मेरे सारे लेक्चर्स फॉलो कर लिए, आपको कहीं और जाने की नीड ज़रूरत महसूस नहीं होगी और ज़रूरत भी नहीं होगी। आप बासानी खुद जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आप सारे सॉल्व कर लोगे। अब डोंट यूज जनरल नॉलेज, डोंट यूज जनरल नॉलेज यानी सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इवन इफ समथिंग इज ट्रू इन रियल लाइफ इग्नोर इट अनलेस इट इज मेंशन्ड इन दी स्टेटमेंट। बात क्लियर हो रही है। अब आपने क्या किया भाई, इवन इफ समथिंग इज ट्रू इन रियल लाइफ इग्नोर इट अनलेस इट इज मेंशन्ड इन दी स्टेटमेंट। अब एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको सिंपल तरीके से। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ठीक है, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। अब देखो बर्ड्स के अंदर सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, बर्ड्स के अंदर मेंशन नहीं है कि कौन ऐसे बर्ड्स हैं, कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। कंक्लूजन में क्या कह रहा है, पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये फॉलो करेगा कंक्लूजन, ना ये फॉलो नहीं करेगा। अच्छा एक बात और मजे की, कंक्लूजन और इन्फेरेंस ये आपस में बराबर होते हैं। इन्फेरेंस इक्वल्स टू कंक्लूजन, कंक्लूजन इक्वल्स टू इन्फेरेंस। बात क्लियर हो रही है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, अब मुझे एक बात बताइए, पेंगुइन्स आपके मेंशन है स्टेटमेंट में, ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ, पेंगुइन्स आर नॉट मेंशन्ड इन दी स्टेटमेंट, तो ये फॉलो करेगा ना, बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। ठीक हो गया भाई, मजा आ गया जी, बेहतरीन समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अपना फीडबैक देना लाजमी। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहे हैं, सम फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव, क्या कह रहे हैं, सम फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव। तो मुझे एक बात बताइए, कंक्लूजन में एग्जामिनर ने क्या कह दिया, कह रहे भैया एप्पल्स आर एक्सपेंसिव, तो क्या ये बात फॉलो करेगी, बोलो भाई, क्या ये कंक्लूजन, क्या ये इन्फेरेंस आपके पास फॉलो करेगा, भाई नहीं करेगा। एप्पल क्या है, एप्पल इज जनरल नॉलेज नॉट गिवन इन दी स्टेटमेंट। बात क्लियर हो रही है। तो आपके पास मैंने क्या कहा था, इवन इफ समथिंग इज ट्रू इन रियल लाइफ इग्नोर इट अनलेस इट इज मेंशन्ड इन दी स्टेटमेंट। बात क्लियर हो गई। तो सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, ये फॉलो नहीं करेगा, ये क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। मैंने इसीलिए आपके एग्जाम्पल्स भी साथ में ले लिए ताकि आप पॉइंट्स को बासानी समझ सको। मैंने क्या किया, मैंने की टेक अवेज लिखी है, उसके बाद उनको समझाया है कि हर एक का मतलब क्या, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी दे दी ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए बिल्कुल हर पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा भाई मूविंग ऑन, यस, डोंट एज्यूम एनीथिंग। पॉइंट नंबर 3, डोंट एज्यूम एनीथिंग यानी नेवर एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिटन। बात क्लियर हो रही है भाई, आपने एज्यूम नहीं करनी कोई भी चीज़, ठीक है, यानी इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी जो कि मौजूद ही नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। बात क्लियर हो रही है, लिखी भी नजर ही नहीं आ रही। अब देखें आपसे क्या कह रहे हैं, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। अब देखें आपने क्या कह दिया, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स। आपने एज्यूम क्या कर लिया कि सारे डॉक्टर टीचर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर टीचर हैं, इसका मतलब ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स। तो ऐसा होता है क्या, ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो आप तो एज्यूम कर रहे हो, आप तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, ठीक है, जो कि मौजूद ही नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। सिंपल तरीके से सम को देखो, मैंने तुम्हें लॉजिकल डिडक्शंस के टॉपिक के अंदर भी मैंने 12 लेक्चर्स करवाए, उसमें मैंने तुम्हें बताया कि सम के अंदर ऑल नहीं होता, ऑल के अंदर सम होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, और क्या कह रहे हैं कंक्लूजन ऑल डॉक्टर्स आर टीचर। तो ये कभी भी आपके पास फॉलो नहीं करेगा मेरा बच्चा। सम डजंट मीन ऑल, तो ये फॉलो करेगा ना, ये फॉलो नहीं करेगा। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, फैजान बॉट अ कार, फैजान इज माई नेम। तो फैजान बॉट अ कार, कंक्लूजन क्या है, फैजान इज रिच। अरे भाई क्या हो गया यार, फैजान बॉट अ कार, आमीन कहो भाई आमीन। फैजान बॉट अ कार, अब कह रहा है कि फैजान इज रिच। क्या ये प्रूफ कर रहा है कि कार परचेज जो मैंने की है, बाय की है, इसकी वजह से मैं अमीर हूँ, रिच हूँ? ऐसा नहीं है। बाइंग अ कार डजंट प्रूव आई एम रिच, बाइंग अ कार डजंट प्रूव फैजान इज रिच। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा। तो सिंपल तरीके से ये आपके फॉलो नहीं करेगा। सो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा डोंट एज्यूम एनीथिंग यानी नेवर एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट रिटन। अब चौथा की टेक अवे, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
एडवाइस गिवन इन द स्टेटमेंट, मेरा बच्चा ये दो तरीकों से आपको घुमाता है, ठीक है। मैंने दोनों आपके पास जो है ना लिख दिए हैं पॉइंट्स, चौथा और पांचवा, ठीक है। एडवाइस गिवन इन द स्टेटमेंट, जो भी एडवाइस स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होगी, जो भी एडवाइस स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होगी, क्या आप उसको क्या कंसिडर करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे? आप सिंपल तरीके से उसको एज्यूम करोगे कि वो क्या है, एज्यूम टू बी ट्रू। भाई उसको एज्यूम क्या करना है कि वो सही है, वो ट्रू है। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ कि ना। एडवाइस गिवन इन द स्टेटमेंट एज्यूम टू बी इज एज्यूम ट्रू, सिंपल। इसका मतलब क्या है, ये मतलब मैंने नीचे लिख दिया। इफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ गिव्स एडवाइस, ठीक है, इफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ गिव्स एडवाइस, अ रिकमेंडेशन या फिर एन इंस्ट्रक्शन या फिर अ वार्निंग, ट्रीट दैट एडवाइस एज ट्रू व्हाइल इवेल्युएटिंग द कंक्लूजन। बात क्लियर हो रही है? ठीक है भाई। भाई इफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ गिव्स एडवाइस, अ रिकमेंडेशन, एन इंस्ट्रक्शन और अ वार्निंग, ट्रीट दैट एडवाइस एज ट्रू व्हाइल इवेल्युएटिंग द कंक्लूजन। अब जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल को। सम देखो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, स्टूडेंट शुड रिवाइज डेली टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये एडवाइस है या नहीं? ठीक है, स्टूडेंट शुड रिवाइज डेली टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, डेली रिवीजन हेल्प्स इंप्रूव परफॉर्मेंस। बात क्लियर हो रही है? तो स्टेटमेंट एडवाइस दे रही थी तो हमने उसको ट्रू माना, कंक्लूजन उसी से रिलेट कर रहा है, तो उसी की तायद कर रहा है। डेली रिवीजन हेल्प्स इंप्रूव परफॉर्मेंस, तो मेरा बच्चा हम इसको इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं स्टेटमेंट में से ये बात। हमने क्या कहा, ये आपके पास फॉलो करेगा। बात क्लियर हो रही है? अब 2 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 2, पीपल शुड वेयर हेलमेट्स वाइल राइडिंग मोटरसाइकिल। पीपल शुड वेयर हेलमेट्स वाइल राइडिंग मोटरसाइकिल्स, ठीक है जी। अच्छा, कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन कह रहा है वेयरिंग हेलमेट्स इज एडवाइजेबल फॉर राइडर्स। बोलो हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये फॉलो करेगा? यस सर, बिल्कुल फॉलो करेगा। देखो, द कंक्लूजन फॉलोज द एडवाइस गिवन इन द स्टेटमेंट, ऐसा ही है या नहीं? कंक्लूजन फॉलोज द एडवाइस गिवन इन द स्टेटमेंट, सिंपल सी बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास फॉलो करेगा। सर 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दें, आ जाओ भाई इसको देख लेते हैं। एडवाइस, अब ये भी किससे रिलेटेड है? एडवाइस, बट अब क्या चेंजिंग है, गिवन इन दी कंक्लूजन। एडवाइस पहले ऊपर क्या था, गिवन इन दी स्टेटमेंट एज्यूम टू बी ट्रू। अब एडवाइस गिवन इन दी कंक्लूजन, इसको क्या करोगे आप, एक्सेप्ट करोगे। कब? एक्सेप्टेड ओनली इफ इट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। ऐसा ही है, एडवाइस गिवन इन द कंक्लूजन इज एक्सेप्टेड ओनली इफ इट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। बात क्लियर हो गई? यानी सर जी इसका मतलब क्या है? मतलब ये, इफ द स्टेटमेंट presents a problem, if the statement presents a problem, fact or situation या condition, a conclusion giving advice is accepted only when that advice is a logical solution to the statement। सिंपल सी मैंने बात की है, सिंपल सी वर्डिंग लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है मेरा बेटा। अब करना है क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है भाई। तो पा लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3, बड़ी ख़तरनाक किस्म की एग्जाम्पल है और बहुत कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इससे सारे जो है डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेटमेंट क्या है, विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोल में बिकम स्केयर इन द नियर फ्यूचर। ऐसा ही है, तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ना, उसको लोग जो है ना ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। विद द इंक्रीज कर रहे हैं, विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोल में बिकम स्केयर इन द नियर फ्यूचर। यानी सिंपल सी बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास क्या सीन चल रहा है। एग्जाम्पल के अंदर बात क्या कर रहा है, एग्जाम्पल में सिंपल सी बात कर रहा है कि भाई आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, इसलिए मुमकिन है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल की किल्लत हो जाए, पेट्रोल की कमी हो जाए। बात क्लियर हो रही है? ठीक है जी। भाई मुझे एक बात बताओ ना, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे उतना ही चांस है कि फ्यूचर में पेट्रोल कम पड़ जाए। ऐसा ही है ना? तो आपने क्या किया, आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे सिंपल सी बात कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शुड बी यूज एफिशिएंटली। ठीक है, अब देखो एडवाइस गिवन इन दी कंक्लूजन, ठीक है, कब एक्सेप्ट होगी, इफ़ इट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट, और इसकी वजाहत नीचे लिख दी गई है, इफ द स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम फैक्टर सिचुएशन एंड कंक्लूजन गिवन एडवाइस इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन दैट एडवाइस इज अ लॉजिकल सॉल्यूशन टू द स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम क्या थी,
भाई फ्यूचर के अंदर जो है ना वो क्या हो सकता है, पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। तो हमने कंक्लूजन में हमसे क्या कह रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली। ये एडवाइस दे रहा है या नहीं दे रहा, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं है? बिल्कुल सर जी। तो एडवाइस क्या है, ये एडवाइस आपके लॉजिकल सॉल्यूशन है टू द प्रॉब्लम मेंशन इन दी स्टेटमेंट। सिंपल सी बात, तो आप क्या करोगे, इसको ट्रू मानोगे। सही है जी। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। इस वजह से आपके पास ये प्रॉब्लम है, इस वजह से आपके पास क्या हो रहा है मेरा बच्चा, आपके पास प्रॉब्लम क्या है, रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। ठीक है, हादसा बढ़ रहे हैं, तेज़ रफ्तार के साथ चला रहे हैं, पता ही नहीं है, अपना जो है ना धुन, अपनी धुन के अंदर जो है ना भगा रहे हैं गाड़ियाँ, भगा रहे हैं बाइक, देख ही नहीं रहे सामने वाला, यानी आसपास वालों की फिक्र ही नहीं हो रही है, बस उड़ा रहे हैं बस। ठीक है, बस रास्ता दे दो इनको किसी तरीके से। हो रहा है नहीं हो रहा ऐसा? रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। ठीक है जी। अच्छा, कंक्लूजन क्या है, पीपल शुड फॉलो स्पीड लिमिट्स। बिल्कुल ऐसा ही है, पीपल शुड फॉलो स्पीड लिमिट्स। भाई आप इसको फॉलो करो। तो ये एडवाइस क्या है, लॉजिकली फॉलोज। ठीक है, दी एडवाइस लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम दी स्टेटमेंट। सिंपल तरीके से तो क्या करोगे, तुम इसको फॉलो करोगे, क्योंकि एडवाइस गिवन इन दी कंक्लूजन। सही है, एक्सेप्ट कब की जाती है, इफ इट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो ये आपने एक्सेप्ट करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा बच्चा एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी आपके जहन में आ सकता है कि सर कौन सी आपके पास एडवाइस ऐसी है जो कि फॉलो नहीं की जाएगी, ये भी तो बताइए, ये भी तो बताइए। अब देखें, सिंपल सी बात कर रहा है, सम स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, सम स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। कंक्लूजन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, स्कूल शुड बिल्ड मोर क्रिकेट स्टेडियम्स। अरे भाई क्या हो गया यार, स्टूडेंट्स जो है ना क्रिकेट लाइक करते हैं, तो स्कूल शुड बिल्ड मोर क्रिकेट स्टेडियम। यार कैसी बात कर रहे हो, वो स्कूल चला रहे हैं या वो क्रिकेट स्टेडियम चला रहे हैं? अरे भाई वो स्कूल चला रहे हैं, तो सम स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, स्कूल शुड बिल्ड मोर क्रिकेट स्टेडियम्स। तो क्या हो जाएगा, अरे भाई ये फॉलो नहीं करेगा एडवाइस, ये एडवाइस आप फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या कोई इन्फॉर्मेशन है? अब ये कह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर कुछ स्टूडेंट क्रिकेट पसंद करते हैं, स्टेटमेंट ने ये बताया कि स्टेडियम्स कम पड़ गए। ठीक है, और सब स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, स्कूल के पास बजट है, नए स्टेडियम की ज़रूरत है। तो ये तो सब हमारी एजम्पशंस हैं, तो हमने एजम्पशंस को अवॉइड करना है। सही है ना? मैंने क्या किया था, देखो मैंने क्या कहा था, ये देखो, डोंट एज्यूम एनीथिंग। ठीक है, नेवर एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट रिटर्न। तो सिंपल सी बात है, आपके पास क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, आपसे बात कर रहे हैं कि सम स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, आप कह रहे हैं स्कूल शुड बिल्ड मोर क्रिकेट स्टेडियम। अरे भाई कैसे कर लो, बजट है क्या अपने पास, दिवालियाँ निकल जाएगा क्रिकेट स्टेडियम बनाते बनाते। ठीक हो गया, तो इट मीन्स ये आपके पास फॉलो नहीं करेगा। ये ऐसी एडवाइस है जो कि फॉलो नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपको क्लियर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कौन सी एडवाइस फॉलो होगी, कौन सी नहीं फॉलो होगी। बात क्लियर हो गई? आई होप सो के क्लियर हो गई होगी। मूविंग ऑन टू आर छठा की टेक अवे। ठीक है जी। अच्छा, नो प्रिजम्पशन, नो प्रिजम्पशन। सर जी व्हाट डू यू मीन बाय नो प्रिजम्पशन, समझा देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो, डोंट गेस और इन्फर एनीथिंग, यानी डोंट गेस और कंक्लूड और इन्फर एनीथिंग बियॉन्ड द स्टेटमेंट। बात क्लियर हो रही है? यानी एग्जाम्पल के तौर पर सम एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम, क्या कह रहा है, सम एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम। ये जस्ट मैं तुम्हें समझाने के लिए एग्जाम्पल्स लिए हैं, मैं और मजीद क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं और जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं सारे भरपूर तरीके से करवाऊंगा और करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर टॉपिक के। देखो, सम एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम, द ऑफिस इज क्लोज्ड। यार कैसी बात कर रहे हो, ये तो अजीब अपनी तरफ से बात कर रहा है, प्री एज्यूम कर रहा है। यानी आपसे नो प्रीजम्पशन का मतलब क्या है, डोंट एज्यूम, डोंट प्री एज्यूम, डोंट प्री एज्यूम, यानी पहले से एज्यूम करके मत बैठ जाओ। डोंट गेस और इन्फर एनीथिंग बियॉन्ड द स्टेटमेंट। सिंपल सी बात, सम एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम, डोंट, सम एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम। तो भाई कह रहे कंक्लूजन के अंदर द ऑफिस इज क्लोज्ड, एज्यूम क्यों कर रहे हो पहले से ही? बात क्लियर हो रही है? तो सिंपल तरीके से आप मुझे एक बात बताइए, आप एज्यूम क्यों कर रहे हो पहले से? भाई हो सकता है उनकी तबीयत सही ना, उन्होंने इजाज़त ली हो। ठीक है, और आपके पास सीन क्या है, सिंपल तरीके से हो सकता है जो है वो ऑफिस के अंदर जो है ना क्या हो गया हो, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल गया हो। ठीक है जी, तो बहुत सारी आपके रीजंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वजूहत हो सकती हैं। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, द ऑफिस इज क्लोज, ऑफिस बंद कर दिया। भाई क्या हो गया, क्या हो गया, नथिंग सेज द ऑफिस इज क्लोज। भाई क्या हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास मेरा बच्चा फॉलो नहीं करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, फैजान रीच्ड स्कूल लेट। अरे भाई सारी बल्लियाँ मेरे ऊपर डाल दो, फैजान रीच स्कूल लेट।
ठीक है, फैज़ान रीच्ड स्कूल लेट। अब पहले से एज्यूम करके बैठ गया, भाई स्टेटमेंट में तो ये बोल रहा है कि फैज़ान रीच्ड स्कूल लेट, हो सकता है भाई ट्रैफिक मिला हो सकता है ना मिला हो। कंक्लूजन में कह रहा है देयर वाज हैवी ट्रैफिक, तो हो सकता है भाई हो सकता है ना हो पहले से, लेकिन एज्यूम क्यों कर रहे हो सकता है घर से ही देर से निकला हो, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और हो सकता है नाश्ता करते हुए जो है ना इतना टाइम हो गया कि भैया को जो है ना वो टाइम का ही नहीं पता चला, ठीक है, या सो के लेट उठा, या तबीयत सही नहीं थी यार, ठीक है, आराम आराम से आ रहा था, बात क्लियर हो रही है। तो देयर वॉज हैवी ट्रैफिक, ये तो जो है ना स्पेसिफाई कर रहा है, भाई ये रीज़न नहीं दिया गया है स्टेटमेंट के अंदर, तो द रीज़न इज़ नॉट गिवन, तो ये आप क्या करोगे, फॉलो नहीं करोगे, कंक्लूजन गलत है, बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, क्या कह रहा है, डोंट कंसिडर मोरालिटी, एथिक्स, एम्पैथी, सिंपैथी, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हो गया, डोंट कंसिडर मोरालिटी, एथिक्स, एम्पैथी और सिंपैथी, यानी सिंपल सी बात क्या सर, इसको डिफाइन तो कीजिए सर, इसका मतलब क्या है, आपने तो डायरेक्ट लिख दिया बस, देखें भाई मैंने नहीं लिखा डायरेक्ट, नीचे डिफाइन कर रहा हूँ अलहम्दुलिल्लाह। देखो भाई, इग्नोर व्हाट इज मोरली राइट, ठीक है, इग्नोर व्हाट इज मोरली राइट, इमोशनली अपीलिंग और सोशली एक्सेप्टेबल, जज ओनली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यही तो कह रहा हूँ चिल्ला के, स्टिक टू द स्टेटमेंट, स्टिक टू द स्टेटमेंट, स्टिक टू द स्टेटमेंट, चिपक जाओ स्टेटमेंट से, जज ओनली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब करना क्या है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर द कंपनी फायर्ड 50 एम्प्लॉयज़, अब इमोशनल अपील देखो, ठीक है, द कंपनी वॉज अनफेयर, ओ कंपनी अनफेयर है, अरे भाई रोना शुरू कर दिया, अबे भाई चुप करो इसको, फेयरनेस इज एन, मुझे बात बताओ, फेयरनेस इज एन इमोशनल जजमेंट, भाई स्टेटमेंट के अंदर तो कोई बात नहीं की गई, नॉट स्टेटेड, बात क्लियर हो गई, तो ये क्या इमोशनल क्या है, इमोशनल जजमेंट है, तो मेरा बच्चा आप क्या करोगे, कंपनी वॉज अनफेयर, ये तो इमोशनल अपील कर रहे हैं, इमोशनल जजमेंट है, नॉट स्टेटेड, ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास ये क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अ जज सेंटेंस द क्रिमिनल टू प्रिजन, बात क्लियर हो गई, तो सिंपल सी बात कर रहा है भैया, सिंपल सी बात कर रहा है, जज ने क्या किया, क्रिमिनल को जेल भेज दिया, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताओ, कह रहे जज जालिम था, जज क्या है, द जज वॉज क्रूल, जज जालिम था, लो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरा बच्चा कंक्लूड किया जा सकता है, यानी इसको आप जो है करेक्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, द जज वॉज क्रूल, कह रहे जज जालिम था, अरे भाई क्या हो गया, इमोशनल ना हो, मुझे एक बात बताओ, इस स्टेटमेंट ने सिर्फ इतनी बात की है कि जज ने क्रिमिनल को, मुजरिम को जेल भेजा है। अब मुझे एक बात बताओ, कहीं स्टेटमेंट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मेंशन है, गिवन है, बताई हुई है कि जज जालिम था, या जज ने नाइंसाफ़ी की, या जज ने गलत फैसला दिया, भाई हो सकता है क्रिमिनल ने सच में जुर्म किया हो, और हो सकता है कि जज ने कानून के मुताबिक सज़ा दी हो, ठीक है, तो इसलिए जज जालिम था ये सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, स्टेटमेंट से कोई प्रूफ नहीं हो रहा, ठीक है, बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा, तो इट मीन्स आपके पास ये क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा, बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ के ना मेरा बच्चा। आई होप सो कि आपको जितने मैंने की टेक अवेज तुम्हें समझाए हैं, लिखवाए हैं, सब तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे मेरा बच्चा। लाजमन अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया, या आपका क्या फीडबैक है, ठीक हो गया मेरा बच्चा। और मेरा बच्चा लेक्चर नोट्स भी इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा, आपने अपनी नेक दुआओं के अंदर मुझको याद रखना है, ठीक है, और अपना फीडबैक देना है, सही हो गया। और मेरा बच्चा मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी कनेक्ट हो जाओ, और अपना फीडबैक भी मुझे गाहे गाहे देते रहिएगा। बेटे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अगर आपने कर दिया भाई अपने सर्किल के अंदर इसको धड़ाधड़ क्या करो, भरपूर तरीके से शेयर करो, लेक्चर्स को भी भरपूर तरीके से शेयर अप करो। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे, हम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने सामने रखेंगे और उसके थ्रू अपने क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, मगर अपने ख़र्चे के ऊपर। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।